हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी ट्रेडर में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी 50 में 14 मई को कितने सारे ट्रेड बने हैं। साथ में हम बैंक निफ्टी में भी बात करेंगे कि कितने सारे ट्रेड आज बने हुए थे। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी में ही बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कितने सारे ट्रेड बने हुए हैं। तो यहाँ से हम आपको दिखा देते हैं कि मार्केट यहाँ से ओपन होने के बाद से, ये 14 मई का है, 14 मई से यहाँ से खुलता है मार्केट और नीचे गिरता हुआ चला आता है। नीचे हम आपको बता देते हैं, यहाँ से मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ गिर जाता है। गिरने के बाद से जो कल का यहाँ पर एक बॉस बना हुआ था उसको नीचे से आकर चौक कर देता है, यानी कि ये जो हमारा जो बॉस था वो चौक में बदल जाता है। अब जो चौक हो जाता है, चौक होने के बाद से यदि इस पॉइंट को मार्केट क्रॉस करके नीचे की तरफ जाता और इन्वेस्टमेंट वगैरह लेता तो नीचे की तरफ मार्केट चलता हुआ चला जाता और नीचे का बॉस चौक बनता हुआ चला जाता। लेकिन मार्केट इन दो, ये जो बड़ी आप कैंडल देख रहे हैं, ये जो बड़ा सा मूव आप देख रहे हैं, इस मूव के बीच में फंसा रह जाता है। तो ना कंफर्म हो पाता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है एसएमसी के अकॉर्डिंग। उसके बाद से मार्केट ये अंदर की तरफ घूमता हुआ चला जाता है और जब इस हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस करता है तब इस वाले पॉइंट को हम, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसे हम इंडस्टमेंट की तरफ बिहेव कर लेते हैं और इसको बॉस मान लेते हैं। अब जब मार्केट बॉस कंप्लीट कर लेता है, बॉस कंप्लीट होने के बाद से यहाँ से इंडस्टमेंट लेता है, ये वाला पॉइंट है, यहाँ से मार्केट इंडस्टमेंट लेता है। इंडस्टमेंट लेने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक का स्पाइक होता है। ऑर्डर ब्लॉक के स्पाइक पे टैप करता है। टैप करने के बाद से जैसे ये वाली ग्रीन कैंडल खुलती है वैसे ही हमारा ट्रेड बन जाता है और ट्रेड बनने के बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा खासा हमें यहाँ पर टारगेट देखने को मिला है। कुल मिलाकर इस ट्रेड में हमें 116 पॉइंट का टारगेट देखने को मिला है और जो स्टॉप लॉस था वो मात्र 14 पॉइंट का ही था। और ये वाला ट्रेड कैसे बना था, ये तो दूसरा ट्रेड मैंने बताया। पहला ट्रेड कैसे बना था, जब मार्केट हाईएस्ट पॉइंट को, जब डे का हाई था या फिर जहाँ से मार्केट ओपन हुआ था उसको हाई क्रॉस कर देता है, उसका जो हाई है वो क्रॉस कर देता है, साथ में जो बॉस है वो स्पाइक में क्लोज होता है। अब यहाँ से जब स्पाइक में क्लोज होता है तो हम मानते हैं कि जो बॉस है वो स्वीप हो चुका है। तो मार्केट अब यहाँ से नीचे की तरफ कुछ देर के लिए डाउन ट्रेंड में आएगा। तो 100 पॉइंट तक का ही हम टारगेट रखते हैं। अब मार्केट नीचे की तरफ आता है और इस ट्रेंड में हमें 1:4 का रिस्क रिवार्ड देता है। यहाँ से मार्केट स्वीप होता है, स्वीप होने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ आता है और जैसे ओबी पे टैप करता है ओबी पे हमें रिएक्शन देख जाता है। इसलिए हम इस ट्रेड को यहीं पर एग्जीक्यूट कर देंगे और इस ट्रेड में हमें 1:4 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। इसके बाद से मार्केट आप देख सकते हैं फिर से एक रेंज में फंस जाता है। यहाँ से ये जो मूव आई हुई है इसमें रेंज में फंसा रह जाता है। अब ये ऊपर की तरफ बॉस भी नहीं कंप्लीट करता है और ना ही नीचे आकर अब इस पॉइंट को जब क्रॉस करेगा, अब ये जो बॉस बना हुआ है, अब इस पॉइंट को जब मार्केट क्रॉस करेगा, ये वाला जब से लोवेस्ट पॉइंट है इसको क्रॉस करेगा तब ये चौक में बदलेगा। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है, अगला बॉस ऊपर की तरफ बनाता है या नीचे की तरफ आकर चौक करता है। ये तो बात थी बैंक निफ्टी की। अब हम बात करते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 में कितने सारे ट्रेड बने हुए हैं। तो 14 मई को मार्केट ओपन होने के बाद से ऊपर की तरफ भागता है और ऊपर की तरफ भागने के बाद से नीचे की तरफ आता है और यहाँ से इंडस्टमेंट लेता है। इंडस्टमेंट लेने के बाद से यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, ऑर्डर ब्लॉक पे आकर मार्केट टैप करता है। अब जैसे मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करता है, टैप करने के बाद से एक ग्रीन कैंडल देखते हैं, ग्रीन कैंडल में हमारा एंट्री हो जाएगी और एक ही मूव में हमें 50 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट देखने को मिला है। तो इस ट्रेड में हमें 1:7 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। इसके बाद से मार्केट नीचे की तरफ चला आता है और ये भी बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह हालत हो गई थी कि मार्केट अप जाएगा कि डाउन जाएगा कुछ भी कंफर्म नहीं हो रहा था। लेकिन एक बात की कंफर्म थी कि मार्केट बुलिश ही रहेगा इस ट्रेड में एसएमसी के अकॉर्डिंग। तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और इंटरनल इस तरह से मूव करने लगता है। तब हम इंटरनल जो था, इंटरनल में हम, ये हमारा सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर मार्केट आकर एक बिल्कुल जैसे एक बॉस चौक बिहेव करता है उस तरह से यहाँ पर ये बिहेव करता है। जैसे कि यहाँ से इंडस्टमेंट लेता है और एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, ऑर्डर ब्लॉक पे आकर टैप करता है, टैप करने के बाद से ये रिएक्शन देता है। तो भले ही ये एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक था लेकिन जो पूरा बिहेवियर था इसका एक बॉस की तरह था, मतलब जिस तरह से एक ओबी होता है उस तरह से इसका बिहेवियर हमें देखने को मिला था। तो हम यहाँ पर एंट्री बनाते हैं और एंट्री बनाने के बाद से आप देख सकते हैं 1:8 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है और ये इंटरनल बॉस जाके कंप्लीट करता है। यदि हम हाईएस्ट जो बॉस यहाँ पर है, ये जो हाईएस्ट बॉस है इसे कंप्लीट कराते तो लगभग ये आप बता सकते हैं 1:11 का यहाँ पर रिस्क रिवार्ड देखने को मिलता। इसके बाद से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और ये अपना बॉस कंप्लीट करता है। बॉस कंप्लीट होने के बाद से मार्केट यहाँ से इंडस्टमेंट लेता है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से इंडस्टमेंट लेता है। इंडस्टमेंट लेने के बाद से मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाता है पर कहीं भी एंट्री नहीं देता है, लेकिन एक जगह बीच में हमें एंट्री देता है
मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाता है और फिर ऊपर की तरफ जाता है, पर ये बॉस क्रॉस नहीं करता है, फिर से नीचे की तरफ आता है और ये एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होता है। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करता है। टैप करने के बाद से आप यहाँ पर एंट्री बना देते हैं और एंट्री बनाने के बाद आप देख सकते हैं इस ट्रेड में हमें 1:6 तक का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। केवल 3 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस था। अब मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाता है, बॉस कंप्लीट करता है और यहाँ से इंडोसमेंट लेता है, फिर नीचे की तरफ आने लगता है। यहाँ पर दिखता है हमें ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट टैप करता है। टैप करने के बाद से जो यहाँ पर एंट्री होगी बिल्कुल स्नाइपर एंट्री होगी। अगर स्नाइपर एंट्री नहीं करेंगे तो हमारा यहाँ पर जो स्टॉप लॉस होगा वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर मार्केट एंट्री देता है और एंट्री देने के बाद से आप देख सकते हैं बहुत ही धीरे धीरे करके मार्केट जाकर अपना बॉस कंप्लीट करता है और इसमें हमें 1:5 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिलता है। 35 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट था और जो स्टॉप लॉस था वो लगभग 7 पॉइंट का था। अब मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से इंडोसमेंट लेता है और ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट करता है। यहाँ पर हमने ऑर्डर ब्लॉक रखा हुआ था खींचकर कि मार्केट यहाँ पर आता तो हम यहाँ पर ट्रेड बनाते, पर जो मार्केट है वो इम्बैलेंस से ही चला जाता है। अब इसके बाद से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और ये वाला बॉस कंप्लीट करता है। फिर से यहाँ से इंडोसमेंट लेता है मार्केट और यहाँ से जब इंडोसमेंट स्वीप करता है, सॉरी यहाँ पर भी एक ट्रेड था, यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ से इंडोसमेंट स्वीप करता है। इंडोसमेंट स्वीप करते ही यहाँ पर भी हमारा एक ट्रेड बनता है और ट्रेड बनने के बाद से आप देख सकते हैं बॉस तक का हमारा टारगेट रहेगा और जो स्टॉप लॉस होगा वो बहुत ही छोटा सा होगा, लगभग 3 या 2 पॉइंट का यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस देखने को मिला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस ट्रेड में भी 1:7 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है और मार्केट अपना बॉस जाकर कंप्लीट किया है। बॉस कंप्लीट होने के बाद से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ से इंडोसमेंट लेता है और धड़ल्ले से नीचे की तरफ मार्केट गिर जाता है। अब जब मार्केट नीचे की तरफ गिरता है तो ये जो बॉस था इसके लोएस्ट पॉइंट को मार्केट क्रॉस कर देता है, तो यहाँ पर बच जाता है हमारा चौक। तो जो पहले मार्केट बुलिश था वो बेरिश हो जाता है एसएमसी के अकॉर्डिंग। वैसे तो प्राइस एक्शन वाले जैसे ये मार्केट गिरता हुआ देखेंगे वो कहेंगे कि अब मार्केट बेरिश हो चुका है, पर एसएमसी में रूल होते हैं जिसकी वजह से हम मार्केट को बताते हैं कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है। तो यहाँ से मार्केट चौक कर दिया है तो जो हमारा बॉस होगा वो नीचे की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। अब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ से इंडोसमेंट को स्विप कर देता है। अब जैसे इंडोसमेंट स्विप होता है ये रेड कैंडल खुलती है, हमारा यहाँ पर ट्रेड बनता है। ट्रेड बनने के बाद आप देख सकते हैं इस ट्रेड में लगभग 1:12 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। अब मार्केट यहाँ पर आकर ये बॉस भी कंप्लीट करता है और नीचे की तरफ चला आता है और यहाँ पर आकर अपना मार्केट आकर क्लोजिंग देता है। तो कुल मिलाकर कई सारे ट्रेड बने हुए थे, 6 ट्रेड बने हुए थे और एक को मैंने ड्रा नहीं किया था। तो निफ्टी 50 में कई सारे ट्रेड बने थे और कई सारे ट्रेड में हमें प्रॉफिट देखने को मिला है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर से फॉलो करें। हैव अ गुड डे, बाय बाय।